जैन सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता था, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हमने बेसिक पॉइंट यानी कि बेसिक जो हमारे रूल्स होते हैं वो हमने कल देख लिए थे। आज उसके एडवांस चलेंगे थोड़ा। तो आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जो एयरफोर्स का रिजल्ट है वो अभी नहीं आ रहा है और एनरोलमेंट भी नहीं आ रही है। तो उसके लिए आप शेयर जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हम आपको बता चुके हैं, अभी सुबह जो वीडियो यानी कि 9 बजे लाइव आए थे उसमें हमने आपको बताया था कि 5 फरवरी को 11 बजे से 6 बजे तक लगातार ट्वीट करना है, लगातार ट्वीट करना है। जैसा कि आपको पता चला होगा कि सारे टीचर हमारे साथ हैं, वैसे ही आपको भी साथ रहना होगा। तो एक बार शेयर जरूर कर दें उस वाली वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा कल ट्वीट करें। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक सिस्टम यानी कि क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में हमने कल देख लिया था कि जो हमारे बेसिक यानी कि जो बेसिक रूल्स होते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्या समझा था हमने, वो उतना फिर जान लिया था। जो हमारे यानी कि मूल मूल होते हैं, मूल कैसे अपरिमित, परिमित, असमान, समान, रियल, वास्तविक, ये सब हम कल देख चुके थे। लेकिन आज उसके चलेंगे। देखिए, हमने कल पढ़ लिया था जहां तक, उससे आज थोड़ा आगे चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 और इसके मूल बता दिए जाए अल्फा बीटा और गामा। तो आपको योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताना है और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताना है। ये दो क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी यानी द्विघात समीकरण, जो हमारी ax यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके हम अल्फा यानी कि योगफल और गुणनफल निकाल लेते थे। लेकिन अब ये 3 की है, अब ये क्यूब की है, तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए, समझेंगे। देखिए, जो इसका योगफल होगा वो होता है माइनस के बी अपॉन ए। जो इसका गुणनफल होगा वो होता है माइनस के डी अपॉन ए। ये दोनों नोट कर लीजिए। ये कैसे आया अभी हम आपको पूरा फंडामेंटल समझा देंगे, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे चलेंगे, पूरा आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे और हम क्लियर कर देंगे ये कैसे आया। इसको नोट करिए पहले। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपको क्लियर करा देंगे कि कैसे ये आया। मान लीजिए यहीं पे आपको दे दिया जाए, देखिए इसको रेज करते हैं पहले। देखिए, अगर आपको यहीं पे दे दिया जाए ax की पावर 4 प्लस bx की पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0 और इसके मूल है अल्फा बीटा गामा और सिग्मा। तो आपसे पूछा जाएगा योगफल। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सिग्मा, और पूछा जाएगा गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू सिग्मा। तो ये क्या होता है, देखिए, जो मूलों का योगफल होता है वो तो होता है माइनस की बी अपॉन ए, और जो गुणनफल होता है वो होता है ई अपॉन ए। अब ये कैसे आया इसको समझेंगे। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया कि हमने इतना बता दिया, इतना आपके दिमाग में चढ़ ही चुका। लेकिन ये आया कैसे, अब वो समझेंगे। देखिए, यहां पे लिखेंगे अगर
अगर हमारी द्विघात समीकरण मान लीजिए, अगर हमारी द्विघात समीकरण n पावर की हो, ऐसे ऐसे मान लीजिए n पावर की या n घात की समीकरण हो। अगर हमारी द्विघात समीकरण n घात की समीकरण हो, n घात की समीकरण हो, n घात की समीकरण होने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हमारी n घात की मतलब ऐसा, अगर आपको दे दिया जाए कि ए एक्स की पावर, मान लीजिए ax की पावर 10 प्लस बी एक्स की पावर 9, ऐसे करके कई मतलब घात की इक्वेशन दी जा सकती है। उसमें आपसे पूछ दिया जाए कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, अगर आपको सम यानी कि योगफल बताना है, तो योगफल कैसे बताएंगे? यानी योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 एन तक, एन तक, यानी एन तक आपको मूल दिए जाएंगे तो उसका आपको सम बताना है। तो सम कैसे बताएंगे? देखिए इसको लिखेंगे माइनस और लिखेंगे अधिकतम घात में से एक कम का गुणांक बटे अधिकतम घात का गुणांक, अधिकतम घात का गुणांक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी मदद देगा। इसको आप नोट कर लीजिए, देखिए, अगर आपको अभी तो ये हमने योगफल बता दिया, अगर आपसे मल्टीपल पूछे, यानी कि गुणनफल, तो आपको दे दिया जाएगा अल्फा बीटा डॉट 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 एन तक, तो इसको कैसे बताएंगे? देखिए, इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन ए। अगर देखिए, अगर इसमें मैक्सिमम पावर सम है तो हम कांस्टेंट को प्लस में लेंगे, तो हम कांस्टेंट को उतना, तो ये तो क्लियर है। अब इसके लिए बता रहे हैं, अगर मैक्सिमम पावर विषम है तो हम कांस्टेंट को नेगेटिव में ले लेंगे, यानी कि देखिए, इस तरीके से हमने बता दिया। 4 तक तो हमने बता ही दिया आपको, 4 तक। तो अगर आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पावर का आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप सीधा फंडा याद रखिए, अगर सम निकालना है तो माइनस पहले लगाएंगे और अधिकतम घात में से एक कम का गुणांक, यानी अधिकतम घात, देखिए जैसे इसको करेंगे, अधिकतम घात 4 है, उसमें से एक कम का गुणांक, यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक बी माइनस बी आ गया। और नीचे लिखा है अधिकतम घात का गुणांक, यानी कि ए अपान ए। तो इसका यानी कि 4 मूलों का जो आपको योगफल बताना, वो तो क्लियर हो गया। अब निकालना है आपको यानी कि गुणनफल कैसे निकालेंगे? कांस्टेंट देखिए, इसमें ई कांस्टेंट था तो हमने ई लिख लिया। अब नीचे ए। अब इसको ई पॉजिटिव और निगेटिव कब करना है? देखिए, अगर मैक्सिमम पावर जो आपकी सम है, अगर मैक्सिमम पावर सम, यहाँ पे सम आ रही तभी हमने पॉजिटिव लिखा। अगर सपोज करिए यहाँ पे 5 होता तो हम नेगेटिव लिखते, यानी कि माइनस ई अपॉन ए। इतना नोट करिए, क्वेश्चन से आपको क्लियर करा देंगे।
नोट करिए, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन समझेंगे, आपको क्लियर करा देंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए, 5x³ -2x² + 3x माइनस, मान लीजिए 5 बराबर 0। अगर इसके मूल जो है अल्फा, बीटा, गामा है, तो मूलों का योगफल बताना है, मूलों का योगफल यानी सम बताना है, और मल्टीपल बताना है, यानी सम भी बताना है और मल्टीपल भी बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, हमने बताया था कि सम निकालने के लिए यानी कि योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नेगेटिव लगाएंगे। अधिकतम पावर से एक कम का गुणांक, अधिकतम पावर से एक कम का गुणांक, यानी अधिकतम पावर से एक कम ये है। अब इसका गुणांक लिखेंगे -2, यानी कि -2 अपान अधिकतम पावर का गुणांक, अधिकतम पावर यहाँ पे ये है, तो इसका गुणांक, इसका आंसर आ जाएगा 2/5, यानी सम आएगा 2/5। अब मल्टीपल कैसे निकालेंगे, मल्टीपल मैंने बताया था आपको, कांस्टेंट अपॉन ए। अब कांस्टेंट अपॉन ए का मान दिया है 5 और इसका भी मान 5 है। अब क्या करेंगे, अगर कांस्टेंट पावर, अगर सम है तो प्लस ले रहे थे। अगर इसकी मान लीजिए जो हमारे जो द्विघात समीकरण है, इसकी पावर अगर मैक्सिमम पावर सम आ रही है, कांस्टेंट को प्लस ले रहे थे। अगर विषम आ रही तो नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो यहाँ से कटेगा, यानी कि -1। इसका मल्टीपल होगा -1। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए एक और क्वेश्चन समझेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए 8x⁵ प्लस 7x⁴ प्लस 3x⁵ प्लस 5x⁵ प्लस 10x प्लस के 9 बराबर 0। इसका आपको सम यानी कि योगफल बताना है, मूलों का योगफल बताना है, और मूलों का गुणनफल यानी कि मल्टीपल भी बताना है। दोनों आपको बताने हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए, इसका सम निकालेंगे यानी कि योगफल निकालेंगे, पहले आप माइनस लगाइए, अधिकतम पावर से एक कम का गुणांक, अधिकतम पावर यहाँ पे x⁵ है, और उससे एक कम x⁴ का गुणांक 7 बटे अधिकतम पावर 8, यानी इसका आंसर आएगा -7/8। अब हमको निकालना है मल्टीपल, यानी कि गुणनफल, मल्टीपल यानी कि गुणनफल। कांस्टेंट अपॉन ए, कांस्टेंट कितना दिया गया 9 अपॉन ए का मान है 8। कांस्टेंट पावर सम है तो प्लस लेंगे कांस्टेंट को, कांस्टेंट पावर विषम आ गई तो कांस्टेंट को निगेटिव लेंगे। अब कांस्टेंट में इसकी पावर तो है, अधिकतम मैक्सिमम पावर देखते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर यहाँ पे विषम है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, यानी इसका आंसर आएगा -9/8। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए हेडिंग डाल लीजिए समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है, मान लीजिए कोई आपको मूल दे दिया जाए तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाई जाती है। तो हेडिंग डालेंगे द्विघात समीकरण बनाना, हेडिंग डाल लीजिए द्विघात समीकरण बनाना। हेडिंग डाल लीजिए द्विघात समीकरण बनाना। देखिए द्विघात समीकरण हम कैसे बनाते हैं। देखिए समीकरण आपको बनाना है तो हमारा समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है हमारा समीकरण, ये होता है हमारा समीकरण। इसमें आपको क्या देखना है कि अगर आपको एक मूल दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको एक मूल दिया गया अल्फा प्लस बीटा तो दूसरा इसका मूल होगा, तो इसका दूसरा मूल होगा अल्फा माइनस बीटा। सपोज करिए आपको एक मूल दिया गया ए प्लस आई बी, तो इसका मूल दूसरा होगा ए माइनस आई बी। आपका जो पहला मूल होगा, अगर आपको देखिए एक दिया जाएगा, दूसरा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो द्विघात समीकरण बना सकते हैं। मान लीजिए सपोज करिए आपको एक मूल दे दिया जाए 2, मान लीजिए 3, माइनस के 5। ये अब दूसरा आपको खुद एज्यूम करना है, तो दूसरा होगा 3,5, क्योंकि हमने बताया अगर आपका एक मूल होगा अल्फा प्लस बीटा तो दूसरा होगा अल्फा माइनस बीटा। अगर आपका एक मूल होगा ए प्लस आई बी तो दूसरा होगा ए माइनस आई बी। नोट कर लिए इसको, फिर हम क्वेश्चन से क्लियर करा देंगे आपको। बिल्कुल यहाँ पे आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आपको बिल्कुल दिमाग में घुस देंगे क्वेश्चन को। बस आपको लाइक करना है और शेयर कर दीजिए वीडियो को एक बार। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन समझेंगे। देखिए क्वेश्चन आएगा हमारा वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3, माइनस के 4 है, या फिर माइनस के 3,4 कर लीजिए, माइनस के 3,4 है। इस क्वेश्चन को देखिए, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल -3,4 है। हमने आपको बताया था एक मूल होगा ए प्लस आई बी तो दूसरा होगा ए माइनस आई बी। अगर एक होगा अल्फा प्लस बीटा दूसरा होगा अल्फा माइनस बीटा। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल आएगा माइनस के 3 प्लस के 4 यानी कि 1। मूलों का योगफल आ गया 1। मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो आएगा माइनस के 3 इंटू 4 यानी कि माइनस के 12। जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, यानी मूलों का योगफल का मान दिया गया 1, और ये 1 नेगेटिव यानी कि नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव, और एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स प्लस, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान -12 दिया गया, तो यहाँ पे -12 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 बराबर 0। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, उसका भी सलूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
वही द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 2 प्लस रूट, यानी कि जिसका एक मूल 2 प्लस रूट 5 है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको एक मूल दिया गया 2 प्लस 5 रूट 5, यानी कि एक मूल दे दिया गया, अल्फा बराबर दिया गया 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। अब बीटा बराबर अपने मन से एज्यूम करेंगे, वो होगा 2 माइनस रूट 5, क्योंकि हमने बताया था अगर a प्लस आई बी है तो उसका दूसरा मूल होता है a माइनस आई बी। तो यहां से जब मूलों का योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5, इससे ये कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 4। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। इसका इसमें गुणा करेंगे यानी कि 4, इसका इसमें करेंगे यानी कि माइनस के 2 रूट 5, इसका इसमें करेंगे यानी करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस के 2 रूट 5, इसका इसमें करेंगे यानी कि माइनस के 5, इससे ये कट जाएगा। तो 4 माइनस 5 बराबर माइनस 1। तो मूलों का गुणनफल जो है वो आ जाएगा आपका माइनस के 1। आपको समीकरण लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसमें पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 4, तो माइनस के 4x, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया माइनस के, यानी कि माइनस 1 बराबर 0। आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट खींचेंगे। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, एक इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 1,2, -1 है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसका मूल दिया गया है 1, 2, 1, तो इसको वेस्ट यानी कि इसको करने का तरीका क्या होता है। देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको बराबर 0 लिखते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं उसको आप समझिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि x माइनस 1, x माइनस 2, क्या किया हमने, x में से इसको घटा दिया, x में से इसको भी घटा दिया और x में से इसको भी घटा दिया। इतना क्लियर है। अब जो इसका फंडामेंटल है वो क्या है, देखिए इसका फंडामेंटल क्या है, कितनी भी द्विघात समीकरण पूछे तो आपको क्या करना है। देखिए तो आपको क्या करना है, अगर आपसे द्विघात समीकरण पूछ दिया जाए, अगर आपसे द्विघात समीकरण पूछ दिया तो होता है हमारा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर, यानी कि द्विघात समीकरण अगर अल्फा माइनस बीटा और अल्फा यानी कि x माइनस अल्फा, x माइनस और x माइनस गामा बराबर 0, तो ये त्रिघात होती है, त्रिघात समीकरण। अगर आपसे कह दिया जाए कि अल्फा माइनस यानी कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस
गामा एक्स माइनस सिग्मा बराबर 0। तो ये होगी आपकी चतुर्थ घात समीकरण, चतुर्थ समीकरण, चतुर्थ घात समीकरण ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी क्या है, देखिए अगर आपसे मूल दे दिए जाए ऐसे इस तरीके से मूल दिए जाएंगे, आपसे समीकरण पहुंचा जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं और भाई हमने यहाँ पे किया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे या नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या आती है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखेंगे। जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इसी में आपसे कह दिया जाए कि अगर एक मूल दूसरे का n गुना है, क्वेश्चन कैसे आएगा हम बता देंगे। n गुना है, तुम्हारा जो आंसर होता है वो होता है n बी स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का स्क्वायर और ए सी। इसको नोट करिए, इस पे क्वेश्चन कैसे आता हम लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा आपका, यदि एक मूल दूसरे का 4 गुना है तो दूसरा मूल बताओ। अगर एक मूल दूसरे का 4 गुना है तो दूसरा मूल बताओ। देखिए n की क्या, n की जगह यानी कि n गुना है तो n की जगह है 4, तो 4 बी स्क्वायर बराबर n की जगह 4 है तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर और ए सी और ए सी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 बी स्क्वायर बराबर 25 ए सी बराबर 25 ए सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बी स्क्वायर बराबर 25 ए सी बाई 4, 25 ए सी बाई 4। ये आपका रहेगा आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये हमने फॉर्मेशन बता दिया इसका, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे क्या आता है। चलिए एक स्टेप आगे चलेंगे, नोट करिए इसको जल्दी। देखिए आगे चलते हैं। जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिल जाए, ए प्लस सी यानी तीनों जोड़ने पर अगर आपका 0 आ जाए, तो आपका अल्फा बराबर तो होगा 1 और बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए। देखिए अगर आपको हमारी जो द्विघात समीकरण होती है उसके यानी कि जो हमारे गुणांक होते हैं ए बी सी, अगर जोड़ने पर 0 आए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं अल्फा बराबर होगा ए और बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए। ये नोट करिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं,
देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है और इसके मूल पूछे गए हैं। हम क्या करेंगे, तीनों यानी कि ये तीनों ए बी सी को जोड़ के देख लेंगे। यानी ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो इनको जोड़ के देख लेंगे। यानी कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस प्लस सी माइनस ए। अब देखिए ए से ए कट रहा है, बी से बी कट रहा है, सी से सी कट रहा है, यानी कि आपका जीरो आ रहा है। अब जीरो आ रहा है तो अल्फा बराबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 और बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए। अब सी क्या है, सी बराबर यानी कि सी हमारा क्या है, सी माइनस ए अपॉन ए कितना दिया गया, ए माइनस बी। तो हमारे मूल होंगे अल्फा बराबर होगा 1 और बीटा बराबर सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करिए। इसमें बेसिकली 2-3 और पॉइंट बचे हुए हैं। आज हम जितना कंप्लीट कर पाएंगे उतना करेंगे, उसके बाद पूरा कल फिनिश कर देंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर 2x माइनस पी बराबर 0 अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 10 तो पी बराबर क्या होगा, तो पी बराबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहां से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर ना निकालेंगे, यानी मूलों का योगफल निकालेंगे। पहली स्टेप आपकी यही रहनी चाहिए, मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए माइनस 2 अपॉन ए बराबर माइनस की 2। मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो माइनस पी अपॉन ए यानी कि माइनस की पी। देखिए इसको सॉल्व करिए। आपको एक चीज बता दें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है रूट डी अपॉन ए। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर 10। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2 यानी कि माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस पी बराबर 10। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 प्लस 2p बराबर 10 यानी कि 2p बराबर 6 यानी कि p बराबर 3। p का मान आ गया 3। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर इसको कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम यहां से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल निकालेंगे माइनस बी अपॉन
ए, यानी कि माइनस माइनस पी प्लस हो जाएगा अपॉन ए, यानी कि पी। अल्फा इंटू बीटा लेंगे, ये होता है अपना सी अपॉन ए, यानी क्यू अपॉन ए वन, तो हमारा आ जाएगा क्यू। ये तो आपको आ ही गया होगा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने डायरेक्ट बताया था कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू बराबर 0, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 2। नोट कर लीजिए, ए बराबर 0 दिया गया था, ए बराबर 0 दिया गया था। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक गजब का फॉर्मेशन है, उसको देखेंगे, और ये काफी पूछा जाता है, एनडीए के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन आएगा आपका, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको बता देंगे ये कैसे किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका √20 माइनस √20 और ये माइनस डेड डैश इनफाइनाइट तक, ये भी जाएगा। और आपका एक क्वेश्चन आएगा मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, मान लीजिए 30 प्लस √30 और डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे ही आप सपोज करिए क्वेश्चन है हमारा √7 और डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा। और क्वेश्चन है हमारा √8 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा। ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा √20 ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस तरह काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको समझिए, करिए, ना आए फिर हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि रूट में ऐसी जो हमारी वैल्यू होती है, और एक बात यहाँ पे कभी विषम आएगी नहीं, और ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो उसका आपको बिन फालतू में दिमाग लगाना नहीं है। हमेशा सम का आया है तो हम सम का ही देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में विषम का आता है, इस तरीके के विषम का आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे 2, 3, इसके फैक्टर क्या होंगे 5, 6, और इसके फैक्टर क्या होंगे 4, 5। इसके फैक्टर नहीं करने आपको, सिर्फ प्लस माइनस अगर आपको दे दिया जाए, अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है और अंदर रूट में प्लस माइनस दे दिया, तो आपको फैक्टर करने हैं। हमेशा फैक्टर पर ही आएगा क्वेश्चन, कभी फैक्टर के बिना आएगा नहीं। क्या करें, अगर आपकी यहाँ पे बीच में प्लस है तो बड़ी वाली आपकी आंसर होगी, यानी कि आंसर होगा 3। अगर निगेटिव चल रहा है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी, यानी कि आंसर होगा 4। अगर आपको प्लस दिया जा रहा है अंदर और फाइनल तक जा रहा है, तो आपकी बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, यानी आंसर होगा 6। अब देखिए बात आती है इनकी, इनको कैसे करते हैं। अगर आपको रूट में √7 यानी कि लगातार इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यानी डायरेक्ट इसका आंसर होगा 7, डायरेक्ट इसका आंसर होगा 7, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 8, इसका डायरेक्ट आंसर होगा 20। तो ऐसे ही आपको याद रखने हैं, इसको नोट करिए। इसका एक और टाइप आता है, वो भी आपको क्लियर करा दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइप इसको बताते हैं।
चलिए नोट कर लिया होगा आपने। देखिए इसका एक और टाइप है, वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, फिर हम इसको आज यहीं पे रोकते हैं, फिर हम इसके आगे कल देखेंगे। देखिए इसका एक और टाइप आएगा, देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। एक और लिख लीजिए आप, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या था, इनफाइनाइट तक जा रहा था तो हम डायरेक्ट आंसर 5 बता रहे थे, इनफाइनाइट तक जाएगा तो डायरेक्ट आंसर 7 बताएंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा डायरेक्ट आंसर 6 बताएंगे। लेकिन इसमें कुछ इनफाइनाइट भी नहीं है और कुछ बीच में साइन भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखिए आप क्या करिए, 5 लिखिए और 5 की पावर में 5 आपको, देखिए पहले आप 2 लिखेंगे, अब 2 की पावर में क्या लिखेंगे, दोनों रूट, दोनों रूट यानी कितने रूट है वो लिखेंगे, कितने रूट है वो लिखेंगे, यानी कि आ जाएगा 4। अब नीचे 4 लिखेंगे, ऊपर 3, इससे एक कम, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 लिख लीजिए, यहाँ पे 7 लिख के वो छोड़ देंगे। अब 2 की पावर में आपको लिखना है जितने रूट है, 1 2 3, 3 रूट है, तो आपका आ जाएगा 8, आपका आ जाएगा 8। तो नीचे तो 8 लिखेंगे, ऊपर 7, यानी कि इसका आंसर होगा 7 की पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखिए अंदर 6 चल रहा है तो हम इधर 6 लिख लेंगे, लेकिन 2 की पावर में आपको क्या करना है, जितने रूट दिए गए हैं, तो 1 2 3 4, 4 रूट दिए गए हैं, तो 2 की पावर 4 होता है 16, यानी कि नीचे लिखेंगे 16, ऊपर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 6 की पावर 15/16। इसको कैसे करेंगे, इधर तो आप 8 लिख लीजिए, अब 2 की पावर में जितने रूट दिए गए हैं, 1 2 3, 3 रूट दिए गए हैं, यानी कि 2 की पावर 3 8 होता है। तो नीचे लिखेंगे 8, ऊपर लिखेंगे 7, यानी कि 8 की पावर 7/8 इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को और समझिए, अच्छे समझिए, फिर नोट करिए इनको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। इसके आगे 2-3 पॉइंट और बचे हैं, उनको देखेंगे, फिर हम इसको फिनिश करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। और आपको जो हमने अर्जुन बैच बताया हुआ है उसमें हम आपकी प्रैक्टिस डेली इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीए की प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन की लाए हैं, वो आप जरूर देखें। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद।